अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। चलिए 155 नंबर पेज देखिए। अष्टमूल गुणों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और इस अष्टमूल गुणों की चर्चा में हम सभी की चर्चा कर चुके हैं। मद्य की, मांस की, मधु की, इन तीनों ही प्रकार की बातें अपेक्षित विस्तार से यहाँ हो चुकी है। और इस पूरे प्रकरण में जब इन तीनों की चर्चा हो गई, पंच उदंबर फलों की भी चर्चा हो गई, जैन मतानुसार और अन्य मतानुसार भी हमने यहाँ अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। यह सब कर लेने के बाद अब यहाँ जैनेतर ग्रंथों में मद्य मांस का निषेध, एक छोटा सा प्रकरण है 4-5 मिनट का, और इस प्रकरण के बाद आचार्यों के मतभेद की चर्चा करेंगे। वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रकरण है। 155 पेज पर देखिए, जैनेतर ग्रंथों में मद्य मांसादि का निषेध। जैनेतर ग्रंथों में भी मद्य मांस आदि के निषेध के संदर्भ में क्या क्या बातें कही है। अत्रि संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें कहते हैं, लाक्षा लवण सम्मिश्रम कुसुम्भम क्षीर सर्पिशः विक्रेता मधुमांसानां स विप्रः शूद्रोच्यते। जो लाख, लवण, कसुमा, दूध, घी, शहद और मांस का बेचने वाला ब्राह्मण है, वह क्षूद्र कहलाता है। मैंने उस ब्राह्मण को भी क्षूद्र कह कर के पुकारा है। लाख तो मतलब अभक्ष्य तो होती ही है, लाख के बनने में बहुत हिंसा भी होती है। ये तो जैनेतर ग्रंथों का प्रमाण है, लेकिन अपने यहाँ जैन ग्रंथों में भी लाख के उपयोग का निषेध किया है। लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती है, या फिर ये गोल्ड वगैरह के भी ऑर्नामेंट वगैरह के अंदर लाख का उपयोग किया जाता है भरने में, और भी आभूषणों वगैरह के अंदर, चूड़ियों में, कड़ों में, इनमें भी अंदर लाख भर दी जाती है। तो ये अपने जैनत्व के खिलाफ है। ये जैन आमनाय का दृढ़ता से पालन करने वाला व्यक्ति लाख का सेवन न करे। माने उसमें भी घोर हिंसा है, पाप का ही स्थान है वो। लवण माने तो नमक है ही, वह व्यापार भी करने योग्य नहीं है। फिर कसुमा शब्द जो है, इसका क्या अर्थ होता होगा? कोई खाने पीने की ही इस तरह की कोई चीज़ होती होगी, कहीं और सूक्ष्मता से तलाशना चाहिए। हमने जितना देखा उतने में तो हमें कुछ मिला नहीं,
इसके बारे में। दूध घी का भी व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है। अब सोचिए, दूध घी का भी व्यापार नहीं करें, इसमें क्या हो गया? दूध दही घी इनके व्यापार में क्या दिक्कत है? अरे इनके व्यापार में, क्योंकि आप यदि इनका व्यापार करेंगे तो ये अंतर्मूर्त के अंदर तो गर्म करने जैसी स्थिति होगी नहीं, बचा रहेगा, आएगा, पड़ा रहेगा, कच्चा रहेगा, घंटे 2 घंटे तक कच्चा चलेगा, फिर बिकेगा। तो ये तो सब त्रस्त जीवों की उत्पत्ति उसमें होगी, इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं, है ना। फिर घी है, घी का भी नहीं। और शहद और मांस बेचने का, शहद और मांस बेचने की भी क्या बात हो सकती है? हाँ, लेकिन समझ लीजिए कोई जैन है और व्यापार करते हैं तो अपने शोरूम में चमड़े की बेल्ट नहीं रखें, चमड़े का कोई सामान नहीं रखें, चमड़े का आइटम नहीं रखें, चमड़े के पर्स वगैरह नहीं रखें। घी वगैरह में भी इसी तरह का, क्योंकि वो दूध अधिक से ही बनते हैं और वो उसके बनाने का जो काम जहाँ होगा, वे किस तरह से अमर्यादित घी बनेगा, वो हिंसा से ही बनेगा, इसलिए व्यापार का ही यहाँ निषेध कर रहे हैं। वो ब्राह्मण भी क्षुद्र कहलाता है, क्षुद्र जैसा है, अभी तो अन्यमति भी कह रहे हैं। और लाख के संदर्भ में ये तो हम बचपन से जानते हैं, लाख का सेवन हमने हमारे घर में कभी नहीं देखा, बचपन से कभी भी। माने यहाँ तो मार्केट भी हैं बड़े बड़े, जहाँ लाख का ही काम होता है। मनिहारों के रास्ते में जहाँ संस्कृत कॉलेज है, पुराना संस्कृत कॉलेज, भाई साहब आप तो शायद उसी कॉलेज में पढ़े होंगे, सुनील जी भाई साहब मुरार से। तो ये जो है, ये लाख का ही काम होता है, लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं। गोल्ड वगैरह का भी जो आपके यहाँ काम होता है, उसमें आप लाख का प्रयोग नहीं किया करें, उसके बहुत सब्स्टिट्यूट दूसरे भी होंगे, उनको उपयोग में लिया जा सकता है। देखिए फिर नागपटल का कह रहे हैं, मध्य मांसे मधुनि च नवनीत बहिर्गते उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते असंख्या जीवराशय है। क्या कह रहे हैं? मध्य मांस, शहद और छाछ माने मट्ठे में से निकाले हुए नवनीत में असंख्यात जीवों का समूह उत्पन्न होकर मरता रहता है, इसलिए उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। माने ये सब वही बातें कह रहे हैं, उसी तरह की कुछ ऊपर कहे थे वही यहाँ कहे हैं। इसमें एक नवनीत को और जोड़ दिया गया है। नवनीत माने मक्खन। तो जो बटर जिसे अपन कहते हैं, वो बटर तो अच्छा नहीं है, बटरिंग करना भी अच्छा नहीं है। बटरिंग भी कहते हैं ना अपन, मक्खन लगाना किसी के, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम तो भैया किसी के मक्खन नहीं लगाते। अरे पंडित जी मक्खन, अरे मक्खन कैसे लगाएंगे? हम जैनी लोग हैं, हम किसी के मक्खन कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि मक्खन तो अभक्ष्य है, हम तो मक्खन छूते ही नहीं है, तो हम मक्खन लगाएंगे कैसे? इसलिए कभी किसी के मक्खन नहीं लगाना। किस बात से मक्खन लगाना? क्यों मक्खन लगाएंगे हम किसी के? देखिए आगे महाभारत की बात कहते हैं, न ग्राह्याणि न ध्येयानि षड्वस्तूनि सुपंडितैः अग्निम मधु विषम शस्त्रम मध्यम मांसम तथैव च। क्या महाभारत का प्रकरण है। अर्थ, विद्वानों को उचित है कि वे अग्नि, शहद, जहर, शस्त्र, मदिरा और मांस, ये 6 प्रकार की चीज़ें न किसी से लेवें और न किसी को देवें। गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, महाभारत में लिख रहे हैं न किसी से लेवें न किसी को देवें। किन किन वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं? अब ये सारी शहद भी आ गया, जहर भी आ गया, हथियार भी आ गए, ये सब चीज़ें आ गई इसमें। अपने यहाँ जनागम की दृष्टि से इस बात को यदि मिलाया जाए तो हम कह सकते हैं कि अनर्थ दंड की बात है। अनर्थ दंड त्याग है हमारे यहाँ, अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए, अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए। वही बात है यहाँ। किसी को क्या हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, ऐसी छेड़ाला की पंक्तियाँ हैं 4थी ढाल में। अभी आएगी टीवी पर जो चल रहा है, पारस चैनल पर 4थी ढाल चल रही है ना, कुछ दिनों में आएगा प्रकरण, माने अनर्थ दंड की चर्चा।
5 लाइनें लिखी है दौलत राम जी ने उस अनर्थ दंड की चर्चा करते समय। अभी हमने अनर्थ दंड के नाम से व्यर्थ के पाप, आपको प्लेलिस्ट पर भी कुछ प्रवचन मिल जाएंगे, इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आपको अनर्थ दंड के नाम से स्पेशल प्रवचन, बिना मतलब के पाप, इस नाम से ही अलग लिस्ट है, ग्रुप है एक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। किसी को माचिस नहीं देना, किसी को चक्कू नहीं देना, छुरी नहीं देना, किसी व्यक्ति को पेचकस वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं देना, या ऐसे व्यापार नौकरी की प्रेरणा भी नहीं देना। संजय जी बिल्कुल उचित ही है ये सारी बातें, ये सब यहाँ निषेध कर रहे हैं। शराब वगैरह, मांस वगैरह की चीज़ें तो लेना देना ही नहीं, उनको तो लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन अग्नि नहीं देना, इसका मतलब लाइटर भी नहीं देना किसी को, माचिस भी नहीं देना। चाकू भी शस्त्र में ही आता है, चाकू भी शस्त्र ही है। हत्याएं होती है चाकू के माध्यम से, फिर ये देखा जाता है ये चाकू किसका है, किसके यहाँ से आया है। कैंची नहीं देना, ब्लेड नहीं देना, इन सब चीज़ों का निषेध इसमें वर्तता है। चलिए और आगे पढ़ रहे हैं अपन। वर्जयन मधुमांसम च गंधमाल्यम रसान स्त्रियः शुक्तान यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। मनुस्मृति दूसरे अध्याय का 177 नंबर का ये श्लोक है। ब्रह्मचारी को उचित है कि वह शहद, मांस, सुगंधित इतर, फुलेल, पुष्पमाला, स्वादिष्ट रस, सब स्त्रियों, शुक्तों का अर्थ सिरका, सिरका होता है ना, का तथा हिंसा का त्याग करे। ओहो, कितनी तरह की बातें। भैया ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अरे किसे ब्रह्मचर्य कहते हैं पहले समझो तो सही। ब्रह्मचारी जी हैं ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी का मतलब है शरीर का श्रृंगार नहीं करते। ब्रह्मचारी जी का मतलब है इत्र, फुलेल, पुष्पमाला आदि का प्रयोग नहीं करते, स्वादिष्ट रस लेकर के भोजन नहीं करते, उनका नाम ब्रह्मचारी है। अब जो ब्रह्म में चरण करेंगे वे जगत में इन सब विषयों के अंदर कैसे रस ले सकेंगे, ये सोचिए जरा। ब्रह्म माने हैं आत्मा, और चर्य माने हैं चर्या करना। तो आत्मा में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। असली ब्रह्मचर्य तो अपनी आत्मा में चरण करने का नाम है। अब आत्मा में रस तो आया नहीं, तो फिर विषयों में रस आता है क्या? इसीलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में जब ब्रह्मचर्य की भावनाएं व्यक्त की, तब उन्होंने इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ऐसी बात कही है। कहाँ से शुरू होता है सूत्र? ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, माने उन्होंने वृश्येष्ठ रस, इससे भी पहले एक आध शब्द और कुछ होगा, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरंग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ये है। स्त्री राग से शुरू होता है ना। धन्यवाद वीरेंद्र जी, राजन जी। स्त्री राग कथा श्रवण, सुनने का निषेध। तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस गरिष्ठ भोजन, और स्व शरीर संस्कार, इन 5 बातों का त्याग कराया जाता है ब्रह्मचर्य की भावना भाने वाले व्यक्ति। जैसा ब्रह्मचर्य लेना तो शरीर श्रृंगार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला व्यक्ति आईने के आईना नहीं रख सकता। बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला व्यक्ति, क्या जरूरत है आपको आईना रखने की, ये बताओ। शरीर श्रृंगार होगा, उससे और क्या होगा? आईने में देख देख करके बाल बनाएगा, बालों की शेप देगा, कंघे से बनाएगा, सुंदर कैसे दिख रहा हूँ, अब कैसे दिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूमेगा और क्या करेगा? स्व शरीर संस्कार ब्रह्मचर्य का घात हो रहा है। अपने ब्रह्म को तो देखा नहीं, और ये जो है इसका नाम है अब्रह्म। ब्रह्म से जो विपरीत होता है उसे अब्रह्म कहते हैं। क्या? ब्रह्म माने हैं आत्मा, और आत्मा से विपरीत जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कहलाती है अब्रह्म। तो आत्मा में लीनता हो तो ब्रह्मचर्य है, और आत्मा को छोड़कर ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म नहीं है, ये अब्रह्म है। और अब्रह्म में लगा रहा, अब्रह्म में उलझा रहा, तो वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है?
शादी नहीं करना इतना ही मात्र लोग समझते हैं, लेकिन भाई सच में तो पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की प्रेरणा हमारे यहाँ शास्त्रों में सब जगह पर दी है। 9 बाण बतलाए हैं, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना। मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, काय कृत काय कारित और काय अनुमोदना। इस तरह से उन्हें 9 बाणों से रक्षा करनी चाहिए अपने ब्रह्मचर्य की। देखिए आगे बढ़ते हैं। उक्त प्रकार से मध्य मांस मधु और उदुम्बर आदि 5 फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का वर्णन करके अब जो 8 मूल गुणों में आचार्यों का मतभेद विवक्षाकृत है उसे अब दिखाते हैं। माने अब उस मतभेद को दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आचार्यों में भी मतभेद है, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या पंडित जी साहब, आचार्यों में भी मतभेद हैं क्या? कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं, कोई आचार्य कुछ कह रहे हैं कि हाँ देखो तो सही एक बार। कुछ समन्वय की बात भी करेंगे, कुछ वाक्य तो कहेंगे उनके संबंध में। सबसे पहला प्राचीन प्रमाण मिलता है हमारे को 8 मूल गुणों के बारे में रत्नकरण श्रावकाचार्य का। समंत भद्राचार्य देव का लिखा हुआ, 2000 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। समंत भद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं? मध्य मांस मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणान्नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमः। मध्य मांस और मधु के त्याग के साथ 3 हो गए। मध्य माने शराब, मांस, मधु माने शहद। इनके त्याग के साथ अहिंसा, सत्य, आचौर्य, स्वदार, संतोष माने ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, परिग्रह, परिमाण, इन 5 अणुव्रतों को धारण करना। इस प्रकार गृहस्थों के 8 मूल गुण आचार्यों ने बताए हैं। लो साहब क्या लिख रहे हैं ये? कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं 8 मूल गुणों के संदर्भ में हैं। तो 8 मूल गुणों के अंदर मध्य मांस मधु 5 उदंबर फल नहीं कहे हैं समंत भद्राचार्य देव। वो क्या कह रहे हैं? अणुव्रत होने चाहिए। मध्य मांस मधु के त्याग के साथ साथ 5 अणुव्रतों का पालन करो। इस तरह से 8 मूल गुण बतलाए हैं। आदि पुराण में क्या कहते हैं जिनसेनाचार्य? देखिए, हिंसा सत्यस्तेयाद ब्रह्म परिग्रहाच बादर भेदात द्यूतान मांसान मध्याद विरति ग्रहिणोष्ट संत्यमी मूल गुणः। भगवत जिनसेनाचार्य उक्त श्लोक द्वारा यह कथन करते हैं, स्थूल हिंसा, देखना गिनना क्या क्या बातें कही। स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 और द्यूत माने जुआ, जुआ खेलने तथा मांस खाने एवं मदिरा पीने से त्याग करने रूप श्रावक के 8 मूल गुण हैं। देखो क्या गजब गजब की, देखो दोनों में फ़र्क निकालिए आप, अंतर निकालिए। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं 8 मूल गुणों की चर्चा करते समय मध्य मांस मधु के साथ साथ 5 अणुव्रतों का पालन करो। ये उनकी दृष्टि से श्रावक के 8 मूल गुण हैं। जिनसेनाचार्य ये कह रहे हैं क्या, माने जिनसेनाचार्य ने क्या शब्द दिए हैं? ये कह रहे हैं 5 अणुव्रत तो है ही, लेकिन मध्य का त्याग कीजिए, मांस का त्याग कीजिए और शहद की जगह इन्होंने जुआ के त्याग की बात कही गई। क्या तो शहद को क्यों छोड़ दिया? तो ये लिख रहे हैं इसमें मधु माने शहद को मांस में गर्भित करके उसकी जगह द्यूत का ग्रहण किया गया। द्यूत माने जुआ खेलना। उन्होंने अलग कहे थे, इन्होंने जो कहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। माने जुआ खेलने को भी त्याग करने के लिए इन्होंने कह दिया। आगे और भी मत दिखाते हैं। देखिए सागार धर्मामृत में आशाधर जी क्या कहते हैं, जरा देखिए।
मध्योधुम्बर पंचकामिष मधु त्यागः कृपा प्राणिनां नक्तं भुक्ति विमुक्तिराप्त विनुते तोयं सुवस्त्रस्रतम् एतेष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरै रागारिणां कीर्तिला एकेनाप्यमुना विना यदि भवेत् भूतो न गेहाश्रमी। सागर धर्मामृत टीका है, श्लोक 13 है, अध्याय 2 से यह पंक्तियाँ ली गई है। ये कह रहे हैं उक्त श्लोकानुसार, मैंने ये जो श्लोक दिया है इसके अनुसार मध्य मांस मधु और उदुम्बुर पंचक के त्याग रूप 4 मूल गुणों में जीवों की दया करना। अब देखो ये अलग कह रहे हैं, बड़ा गजब की बात कह रहे हैं। ये आशाधर जी साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने अष्टमूल गुणों में किन किन बातों को शामिल किया है। 1 नंबर दीजिए मध्य को, 2 नंबर मांस, 3 नंबर मधु और 4 नंबर पंचोदंबर फल। इसको एक ही में शामिल कर लो इसको, तो टोटल 4 हुए अभी तक। मध्य मांस मधु और पंचोदंबर फल, बोले ये तो 4 ही मूल गुण हुए हैं यहाँ तक तो। बानेन्द्र जी भाई साहब, यहाँ तक तो 4 ही मूल गुण हुए हैं। और इनमें जीवों की दया करना 5वां नंबर, रात्रि भोजन त्याग 6ठा नंबर, मजबूत गाढ़े वस्त्र से छना हुआ जल पीना 7 नंबर, और सर्वज्ञ देव वीतराग को नमस्कार करना। इन 4 गुणों को मिलाकर श्रावक के 8 मूल गुण बताए हैं। लो क्या क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। 8 मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं उन 8 मूल गुणों में से मध्य मांस मधु और पंचोदंबर फल, ये तो 4 ही हुए। फिर जीव दया वगैरह को इन्होंने शामिल कर लिया। जीव दया, रात्रि भोजन का त्याग, बिना छने जल का त्याग, और सर्वज्ञ देव के अतिरिक्त अन्य किसी और के आगे मस्तक नहीं झुकाना। यदि कोई पुरुष इन 8 मूल गुणों में से एक गुण को न पालता हो तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है। लो माने क्या कितनी तरह से दृढ़ता से ये बातें लिख रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। श्रावक ही कहलाने योग्य नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसे हम श्रावक कैसे कहें जो मध्य मांस मधु का पाल सेवन करता हो? हम उसे श्रावक कैसे कहें जो देव दर्शन नहीं करता हो? हम उसे श्रावक कैसे कहें जो रात्रि भोजन करता हो? क्या सोचना जरा। ये श्रावक मतलब श्रावक शब्द का अर्थ यहाँ दोनों तरह से लगा सकते हैं। एक श्रावक शब्द का अर्थ तो हुआ पंचम गुणस्थानवर्ती, और दूसरा श्रावक शब्द का अर्थ जो किया जा रहा है उसका अर्थ लगाइए आप जैन मात्र व्यक्ति इनका त्यागी होगा। जैन मात्र व्यक्ति इन 8 बातों का पालन करने वाला होगा। जैनी जो व्यक्ति है, वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो हमारे बड़े शहरों वाले लोग सुन रहे हैं, उन्हें ये लग रहा होगा पंडित जी क्या कह रहे हो, पंडित जी क्या कह रहे हो, बहुत ही मुश्किल है। रोज़ाना भी कोई दर्शन, वीकली दर्शन वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे साधर्मियों में वीकली जाते हैं, संडे टू संडे दर्शन कर आते हैं, संडे टू संडे जाए आते हैं। अरे संडे टू संडे आईना कब देखते हैं? संडे टू संडे देखते हैं क्या?